Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel and for registering the course। इस वीडियो में हम 2023 प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन 1 2023 a person requires 24 and 20 units of chemicals A, B and C respectively for his garden. Product P contains 2, 4 and 1 units of chemicals A, B and C respectively per jar, and product Q contains 2, 1 and 5 units of chemicals A, B and C respectively per jar. If a jar of P costs 30 rupees and a jar of Q costs 50 rupees, then how many jars of each should be purchased in order to minimize the cost and meet the requirements? तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं ए बी जो है 24 से ज्यादा होने चाहिए, क्वेश्चन में दिया गया है जार में दोनों में, और सी जो है 20। सो पहले हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं क्वेश्चन को, उसके बाद ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। सो प्रोडक्ट पी को हम x1 जार में स्टोर करते हैं, Q को x2 जार में। सो A जो है that will be from P it is 2 and from Q it is 2. So 2x1, x1 jar में 2 यूनिट है and x2 जार में भी 2 यूनिट है। It should be greater than equal to 24. इसी तरह B जो प्रोडक्ट है वो इसमें 4 है and Q में 1 है। So 4x1 plus 1x2 is greater than equal to 24. ये लिमिट यहाँ दी गई है ऑलरेडी। एंड C1 एंड C x1 प्लस इसमें 1 यूनिट है, इसमें 5 यूनिट्स, 5x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। एंड x1 x2 क्योंकि जार हैं ये जीरो नहीं हो सकते, निगेटिव भी नहीं हो सकते। एंड कॉस्ट हमें निकालनी है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। सो कॉस्ट ऑफ z ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया 30x1 क्योंकि ये 30 है, कॉस्ट ऑफ p एंड कॉस्ट ऑफ q जार इज 50। सो 50x2। सो x1 x2 जो है नंबर ऑफ जार्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो है x1 जार है, नंबर ऑफ जार्स हैं जिसमें हम P को स्टोर कर रहे हैं, एंड x2 नंबर ऑफ जार्स हैं जिसमें Q को स्टोर कर रहे हैं। अब हमने ये पूरी प्रॉब्लम को लिख लिया, दिस इज द प्रॉब्लम। इसे सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशन को सॉल्व करना होगा जो कंस्ट्रेंट इक्वेशंस हैं। पहली कंस्ट्रेंट को ड्रॉ करना है, तो कंस्ट्रेंट हमने लिख ली और इसको ट्रीट किया इक्वल साइन के साथ। सो दिस इज इक्वल साइन। कंडीशन ली कि हमने x1 को 0 लिया, x2 निकालना है। तो x1 जब 0 है, x2 की क्या वैल्यू होगी, तो इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दिया और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सिंप्लीफाई करके 12 आ गई x2 की वैल्यू 24/2। इसी तरह जब हमने x2 को 0 रखा तब x1 निकाला इसी इक्वेशन में, जो कि 2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 24 है, इसमें वैल्यू रखी तो यहाँ पर x1 की वैल्यू आ गई 24/2, ये भी 12 आ गई। तो दो वैल्यूज मिले हमें 0 12 एंड 12 0। अब x1 0 एंड x2 0 अगर हम रख दें तो ये सिचुएशन है कि फॉल्स है, तो मतलब ये दोनों एक ही समय पर 0 नहीं हो सकते। तो 0 12 एंड 12 0। सो वी गो फॉर सेकंड कंस्ट्रेंट। सेकंड कंस्ट्रेंट ये है, इसे भी इक्वल साइन से हम करेंगे। 4x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल को हम कहेंगे इक्वल टू 24। अब इसमें वैल्यू ली x1 0 x2 निकाला, तो यहाँ से x2 24 आ गया। दूसरी बार x2 0 लिया, x1 निकाला तो x1 6 आ गया। तो 0 6 एंड 24 0। इसमें भी जब 0 0 रखा तो ये फॉल्स हो जाता है, तो ये कंडीशन नहीं हो सकती कि दोनों 0। तो 0 6 एंड 24 0 ये हमारा आएगा। तो मतलब पॉजिटिव प्लेन आ रहा है, नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं आ रही है और 0 0 वाली भी नहीं आ रही है। सो अगर हम प्लेन के फॉर्म में सोचें तो ये इसी प्लेन में लाई करेंगी, 0 0 भी नहीं होगी दोनों, बट नेगेटिव भी नहीं है, तो इट विल बी इन दिस प्लेन ओनली। अब थर्ड कंस्टेंट ली, इसको भी हमने ये इक्वल के फॉर्म में लिया। यहाँ से x1 को 0 रखा, x2 निकाली, x2 इज 4, x2 को 0 रखा, x1 कैलकुलेट किया, x1 इज 20। ये पॉइंट आ गए, इसमें भी दोनों 0 नहीं हो सकते हैं, तो वी आर गेटिंग ए लाइन। अब इन तीनों को हम जो पॉइंट्स हमें मिले हैं 6 पॉइंट्स, इन्हें प्लॉट कर लेते हैं xy प्लेन। 6 पॉइंट्स थे, उन्हें प्लॉट करके ज्वाइन कर दिया। जो दो दो के हमें सेट मिले थे, ये तीनों लाइंस ड्रॉ हो गई, ये रीजन हमें मिल गया। इसके एंड पॉइंट्स हम देख सकते हैं 0 20 ये पॉइंट है। यहाँ पर हमारा सम इन बिटवीन 4 एंड सम y वैल्यू विच वी हैव गॉट, दिस इज 10 and some value. We can solve these equations. The intersecting point we are getting by solving, like if we solve this equation and this equation, we will get this. If we solve this equation and this equation, we will get this point. And if we will solve this equation and this equation, we will get this point. So यहाँ पर ये वाला 0 20 आ गया, तो ये पॉइंट हमें मिल गए। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें, तो इसे तो सॉल्व करने की जरूरत, we can solve these two and these two and get these points.
अब हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालना है, कैलकुलेट करना है, और जो एक्सट्रीम पॉइंट्स, जो एंड पॉइंट्स हैं उन्हें भी। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा ये है, इसमें हम वैल्यू रखेंगे x1 x2। तो ये दो तो हमें पहले से ही पता है, जो कि ये y एक्सिस पे 0.24, ये x एक्सिस पे 20.0। यहाँ पर हमने रखा 30x1 प्लस 50 600 आ गया, और यहाँ पर आ गया 30 इंटू 0 प्लस 50 इंटू 24 इज 1200। अब ये जो दो थे जो हमें कैलकुलेट करने थे, वो फर्स्ट एंड सेकंड कंस्ट्रेंट को और फर्स्ट एंड थर्ड कंस्ट्रेंट को लेकर सॉल्व किया। तो यहाँ से वैल्यू आई x1 की 4 एंड x2 की 8, तो ये 520 आए। यहाँ से वैल्यू आई x1 की 10 एंड x2 की 2, दिस इज 400। सो हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z जो है उसकी वैल्यू आ गई 400। सो यही हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है 10 एंड 2 का। सो x1 जो है 10 जार है और 10 जार लेने, एंड x2 2 जार्स, एंड z इज 400। ये आंसर है।